नमस्कार मित्रों, जय द्वारकाधीश। आज मैं आपके साथ पुराने खिलाड़ी है स्टॉक मार्केट में, पुराने ट्रेडर्स है। वो ट्रेडर्स 15-20 साल से स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। उसने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया है, उसमें भी प्रॉफिट किया है। उसने ऑप्शन ट्रेडिंग की है, उसमें भी प्रॉफिट किया है। वो भी ऑप्शन ट्रेडिंग में बायर पे भी काम किया है, उसमें भी प्रॉफिट किया है। शेयर्स पे भी काम किया है, शेयर बनकर काम किया है, उसमें भी प्रॉफिट किया है। होस्ट ट्रेडर्स स्विंग ट्रेडिंग में भी प्रॉफिट किया है पुराने समय में, इंट्राडे ट्रेडिंग में भी प्रॉफिट किया है। मैं ऐसा बोलता हूं तो आपको लगता होगा कि क्या वो ट्रेडर सर्वगुण संपन्न था, उसके पास सब कुछ नॉलेज था? जी था, नॉलेज। सर्वगुण संपन्न नहीं था, हो सकता है, कुछ पता नहीं, मैं नहीं कुछ बोल सकता, लेकिन उसके पास सब कुछ नॉलेज था। बाद में क्या होते हैं, लगातार 15-20 साल तक उसने स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट किया, बहुत बड़ा प्रॉफिट किया, बहुत बड़ा खिलाड़ी बन गया स्टॉक मार्केट का। बाद में एक टाइम ऐसा आता है, सब कुछ बर्बाद कर देते हैं, सब कुछ गवा देते हैं, पूरे जीवन की कमाई हुई पूंजी डुबा देते हैं। ऐसा क्यों होता है, उसकी चर्चा करने के लिए मैं आपके साथ आया हूं। ऐसा क्यों होता है, इसकी चर्चा करने के लिए ये वीडियो में मैं आपके साथ हाजिर हूं। वो खिलाड़ी, आप मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। पुराने खिलाड़ी है या नए खिलाड़ी है, कोई खिलाड़ी 1 लाख का ट्रेड ले लेते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो क्या होता है, वो स्टॉप लॉस या टारगेट कुछ नहीं लगाते या हेजिंग भी नहीं करते। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, आप जब भी ट्रेड लेते हो आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए या टारगेट लगाना चाहिए, और ये कुछ नहीं करना चाहते हो तो आप हेजिंग भी कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आप सेफ रहोगे। तो कुछ ट्रेडर्स ऐसा है, और स्टॉप लॉस, टारगेट, हेजिंग कुछ पर काम नहीं करते, अंधाधुंध बाय या सेल कर देते हैं, अंधाधुंध ट्रेडिंग कर बैठते हैं। बाद में क्या होता है कि उसको प्रॉफिट होने लगता है, डायरेक्ट लॉस नहीं होता, ऐसा नहीं, क्योंकि उसने सब एनालिसिस करने के बाद ट्रेड लिया था, उसको प्रॉफिट होता है। अब मान लीजिए उसने 1 लाख रुपए का ट्रेड लिया है, प्रॉफिट 1% हुआ है, उसको 1100, 1200, 1300, 1500, 1600, 1700, 1800, 2000 तक प्रॉफिट होता है। बाद में वो उसका संपूर्ण पेशेंस गुमा देते हैं, उसके मन में उत्साह आ जाता है, वो उसका सक्सेस होने का सांस है, आगे बढ़ता है, उसका कदम सूते हैं सक्सेस, वो उसको देख नहीं पाते, उसको संभाल नहीं पाते, उत्साह में वो ट्रेड को निकाल देते हैं, लंबे समय के लिए कुछ सोचते ही नहीं है। उसको लगता है मैंने 2000 का प्रॉफिट कर लिया है, 2000 का प्रॉफिट, 2200, 2300, 2400, 2500, 2500 का प्रॉफिट हो चुका है, अब तो मैं निकल जाऊंगा। बाद में क्या कर देते हैं, पोजीशन को स्क्वेयर ऑफ कर देते हैं। मेरी बात समझ में आई आपको? वो ट्रेडर्स इतना पुराना है, उसके पास इतना नॉलेज है, वो ट्रेडर्स, उसकी कैपेसिटी थी, उसका लेवल था, उसका ज्ञान था कि वो एक दिन वो ट्रेड का 5000 तक प्रॉफिट ले सकता था। लेकिन क्या हुआ, उसका घमंड था, उसका अभिमान था, उसके पास पेशेंस की कमी थी, या उसका साइको ठीक काम नहीं कर रहा था। अब जो भी कह सकते हो कि कह दीजिए, क्योंकि आगे भी उसके पास नॉलेज था, उसने सही एनालिसिस किया था, इसलिए ट्रेंड उसकी दिशा में जाया करता था। ट्रेंड उसने बाय ऑन डिप या सेल ऑन राइज जिस भी पोजीशन ली थी, वो पोजीशन उसकी अगेंस्ट नहीं थी, उसकी साथ थी। लेकिन 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद वो ट्रेडर इतना उत्साह कर बैठते हैं कि वो टारगेट तक प्राइस को पहुंचने ही नहीं देते, उसको शुरू में डर सताने लगते हैं, मार्केट गिर नहीं जाए, ट्रेंड उससे अगेंस्ट नहीं चला जाएगा। इस तरह वो उसका प्रॉफिट नहीं ले पाते। प्रॉफिट तो लेते हैं लेकिन आधा प्रॉफिट लेते हैं, उसको लास्ट लेवल तक पहुंचना था, वो नहीं पहुंच पाते हैं। सही बात है, आधा तो आधा उसने प्रॉफिट लिया है, अच्छी बात है, गुड एंड लक। अभी आगे की बात सुनिए। जब ट्रेंड उसके विरुद्ध चला जाता है, मार्केट उससे अगेंस्ट चली जाती है, तो क्या होता है, ट्रेडर्स वही है, दूसरा कोई ट्रेडर नहीं है, पुराना है, बहुत बड़ा खिलाड़ी है,
सब कुछ एनालिसिस करते हैं। अब मान लीजिए उसने दूसरे दिन ट्रेड लिया या सेम डे ट्रेड लिया था, दूसरे दिन मान लीजिए आपने, तो मार्केट उससे विरुद्ध चल जाती है, उसका ट्रेड गलत हो जाता है। तो उसको पहले दिन तो उसने 2500 का प्रॉफिट किया था, वो प्रॉफिट भी आधा था, फिर भी दूसरे दिन उसका ट्रेड गलत हो जाता है और लॉस को बैठते हैं। तो लॉस में क्या होते थे, ये आप एग्जांपल सुनिए। मार्केट गिरने लगती है, वो बंदे ने बाय किया है, 500 रुपये का लॉस हो गया, तो क्या सोचते हैं, मार्केट में ये तो चलता रहता है ना, क्या ज्यादा लॉस हो गया, 500 रुपया का लॉस हो गया है ना, अगले मार्केट रिवर्स टर्न मार देगी तो लॉस रिकवर हो जाएगा। 15-20 मिनट के बाद क्या होता है, लॉस बढ़ने लगता है। 500 का लॉस था, 1000 तक पहुंच जाता है। क्या सोचते हैं, यार 1000 का लॉस क्या ज्यादा लॉस थोड़ा है, कल तो मैंने जी 2500 का प्रॉफिट किया था, फिर भी मैं प्रॉफिट में हूं ना वो लेवल। फिर 10-15 मिनट रुकता है, बाद में लॉस बढ़ने लगता है, क्या होता है, लॉस 2000 तक पहुंच जाता है। क्या सोचते हैं, वो लेवल में अभी फिर भी 500 का प्रॉफिट में हूं, क्या ज्यादा लॉस हो गया है, 2000 का ही लॉस हुआ है ना। 2 घंटे बाद ऐसा टाइम आता है उसका लॉस 2500 तक पहुंच जाता था। अगले दिन उसने 2500 का प्रॉफिट कमाया था, वो सब पिछले दिन गवा देते हैं, दूसरे दिन गवा देते हैं। तो भी वो ट्रेडर्स कभी हार नहीं मानते, क्यों, वो खिलाड़ी बनकर स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए नहीं आते, वो एक जुआरी बनकर आते हैं, सटोड़िया बनकर आते हैं। उसको तो कभी ईश्वर भी साथ नहीं देता। आप खिलाड़ी बनकर आओगे स्टॉक मार्केट में तो आपको आपका नसीब साथ देगा, आपको आपका कुल देवता साथ देगा, आपको पूरी प्रकृति है वो साथ देगी, क्योंकि आप एक खिलाड़ी बनकर स्टॉक मार्केट की जर्नी में आगे बढ़ने के लिए आए हो। लेकिन क्या है, आप जुआरी बनकर आओगे तो आपको आपका माँ बाप तो साथ नहीं देगा, मैं आपको लिख कर दे सकता हूं, आपको साक्षात द्वारकाधीश भी आपको साथ नहीं देता, क्योंकि उसका एग्जाम्पल है महाभारत में। 5 पांडवों जुआरी बनकर द्रौपदी को हार गया था जुए में, तो उसको भगवान भी नहीं बचा पाए थे, क्योंकि वो जुआरी बनकर गए थे। आपको जुआरी नहीं बनना है, आपको पक्का खिलाड़ी बनना है, आपको कोहली बनना है, आपको रोहित शर्मा बनना है, आपको MS धोनी बनना है। तो क्यों आप ऐसी बार बार गलती करते हो। बाद में मैं मेन टॉपिक पर आता हूं। उसने अगले दिन कमाया था वो सब प्रॉफिट दूसरे दिन गवा दिया है, फिर भी वो कुछ सोचता ही नहीं है, मन में सोचने लगता है आगे मैं जी 1 घंटा तक इंतजार करता हूं, आगे क्या होता है, मार्केट रिवर्स हो जाएगी तो मेरा प्रॉफिट है वो वापस में बुक कर पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर निकल जाऊंगा। बाद में ऐसा समय आता है 5000 तक उसका लॉस हो जाता है। तो क्या बोलते हैं, ऑल ओवर तो मैंने कल कमाया था ना, उसमें से आधा ही लॉस है, ज्यादा लॉस हो गया है। बाद में लॉस बढ़ने जाता है, बढ़ते जाता है, लॉस बढ़ते जाता है, तो क्या बोलते हैं, अब लॉस नहीं होगा तो चलेगा, मैंने जिस प्राइस पे बाय किया था वह प्राइस मिल जाए फिर से तो मैं उसको स्क्वायर ऑफ कर लूंगा, आज प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो चलेगा। लेकिन उसके पास टॉप लॉस नहीं था, इसलिए उसको ये समय देखने को मिलता है। उस बंदे ने स्टॉप लॉस लगाया होता तो नहीं होता। बाद में मार्केट एंड तक ऐसा एक टाइम आता है वो बंदा 5000, 6000, 6000, 7000, 10000 तक का भी लॉस कर बैठते हैं, क्योंकि उसके पास पेशेंस की कमी थी। उसके पास आपको 2 बातें सीखने की जरूरत है। पहली बात है आपको टारगेट लगाना है, दूसरी बात है आपको स्टॉप लॉस लगाना है। वो बंदे ने पहले दिन 25,000 रुपये का प्रॉफिट किया था, उसका टारगेट इतना नहीं था, उसका टारगेट पहले दिन 5000 रुपया का था। 5000 रुपया का प्रॉफिट पहले दिन हो गया होता उसको, तो उसकी जेब में रख देते। बाद में दूसरे दिन उसको लॉस होना तय था, लेकिन उसके पास सही मैनेजमेंट नहीं था, सही उसको स्टॉक मार्केट का ट्रेड सीरियस नहीं लिया। ट्रेडर्स है, बड़े यूट्यूबर है, उसका वीडियो मैंने देखा था,
ऐसी बात करता है कि सब कुछ स्टॉक मार्केट को उसका बाप का है। बॉस ऐसा नहीं चलेगा, ऐसी गलती मत करना। जिस दिन भी आप ट्रेड लेते हो स्टॉप लॉस टारगेट दोनों लगाकर ट्रेड लीजिए, चैन से नींद लीजिए। आपका इष्ट देव कुल देव है, उसकी पूजा करिए, माँ बाप की सेवा करिए, काम करते रहिए, स्टॉक मार्केट की जर्नी आगे बढ़ाते रहिए। जय द्वारकाधीश।